करेंगे। वो गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर मैं अपने अवगुण की कथा कहना शुरू करूं ना तो ये पूरी राम कथा तो एक बार को सुनी जा सकती है, पर मेरे अवगुण की कथा का कोई भी विराम नहीं है। इतने इतने अवगुण है मुझ में। ये स्वभाव किसी संत का ही हो सकता है। जो खुद में कमी पहले देखे वो संत, वो भक्त, और जो अपने को ना झांक कर दूसरे की खामियां तलाश करता रहे वही एक दुनिया का एक विषयी जीव होता है। अपने भीतर देखना शुरू करें। जब अपने भीतर देखेंगे आज कमी दिखेगी, कमी को सुधारेंगे। मैं कई बार एक दृष्टांत कहती हूँ, एक मुझे बड़ा प्यारा भाव लगता है। जैसे व्यक्ति कहता है अरे कथा सुनने से क्या हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद कई कथाएं सुनी हो, कई सारे श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा सुनी हो, लेकिन फिर लगता है कि अरे इतनी कथा तो सुनी, अब तक कछु ना भया तो अब का हो जाएगा। बात समझिएगा। जैसे कोई मटका हो, मटका समझ रहे ना, घड़ा कह लो, मटका कह लो, उसके अंदर मिट्टी जमी हो और आप उस मिट्टी जमे हुए मटके को, एक नल होता है ना, टोटी, टैप वाटर, आप नल चालू कर दीजिए और मटके को धर दीजिए। अच्छा, जो पानी उसके भीतर भरा जा रहा है वो पानी कैसा होगा? अरे मुझे सुनाई दे जाए, आप इतने हैं, जोर से बोलिए। कैसा होगा? साफ होगा, मटमैला होगा, कैसा होगा? गंदा ही होगा ना। अच्छा, अगर आप उस मटके को उसी क्षण हटा लें तो फिर वो पानी मैला का मैला ही रहेगा। तो अब क्या करें? आप ना उस मटके को नल के नीचे से हटाइए ही मत, उसे भरने दीजिए। वो बह रहा है फिर भी बहने दो। होगा क्या इससे? जब लगातार टोटी के नीचे मटका रहेगा तो वो चलता रहेगा और पानी भरता रहेगा। आप देखेंगे थोड़ी देर में वह पानी हल्का मटमैला होगा, फिर और हल्का होगा, फिर और हल्का होगा, और एक समय ऐसा आएगा जब सारी मिट्टी बाहर होगी और मटके के भीतर शुद्ध शीतल पेयजल आपको प्राप्त हो जाएगा। कब मिला? जब आपने नल बंद नहीं किया और मटके को नल के नीचे से नहीं हटाया। उसी प्रकार श्री राम कथा रूपी गंगा की धारा में बैठे रहिए, कुछ मत करिए, बैठे रहिए। यहाँ पर आकर बैठिए। हमारा ये मन रूपी मटका भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, खट विकारों की मिट्टी से भरा हुआ है। हम क्या करते हैं? एक कथा सुनी, फिर मटका नीचे हटा लिया, अब मिट्टी निकली ही ना। अगर काम की निकली तो क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर बाकी रह गए। फिर अगली कथा सुनी, फिर थोड़ी देर मटका रखा, फिर हटा लिया। अब वो जो मिट्टी वो पूरी तरह साफ ही नहीं हो पा रही। तो करे क्या? 9 दिन की कथा इस पांडाल में आकर सुने और 9 दिन के बाद आपके घर में ये चर्चा होनी चाहिए, चलती रहे। अच्छा, आप में से श्री रामचरितमानस जी किसके किसके घर है? हाथ ऊपर करिए। ग्रंथ किसके किसके घर है? धन्यवाद, नीचे करिए। बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किए, पर बहुत लोगों के अब भी नीचे थे हमारे यहाँ। अच्छा, अगर लड़ाई होगी तो लड़ाई में सबसे जरूरी चीज क्या है? लगाइए दिमाग। बिना हथियार के लड़ाई कर लेंगे। अस्त्र सबसे जरूरी चीज है कि नहीं है? आपको नहीं लगता इस संसार में भी कहीं ना कहीं धर्म युद्ध छिड़ा रहता है? कोई भी मुंह उठा के चला आता है और हमसे ही प्रश्न करता है, आपके राम जी ने ऐसा 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 क्यों किया, और हम मूक बानर की तरह बैठे रहते हैं। काहे? हमें पता ही नहीं है हमारे ग्रंथ में क्या लिखा है। हमने कभी खोल के पढ़ा ही नहीं है कि क्या चीज किस लिए हुई है। कोई आकर गोस्वामी जी को कह देता है, अरे आपके गोस्वामी जी तो अपमान करते हैं, वो जातिवाद करते हैं। कई लोग कहते हैं आप जिन राम की कथा कहते हैं वो राम तो केवल बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं। शबरी मैया ने कितने महल बनाए थे भैया। कोई कहता है अरे आपके राम जी, अरे वो तो भाई उच्च कुल में ही जाते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे। तो केवट जी आपकी नजर में कौन थे भैया? निषाद राज जी कौन थे? वो जो कोल की रात जंगल में आए, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। जो जंगल के आदिवासी दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं और राम जी बैठे सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? राम जी आप जंगल पहली बार आए हो, पर हम तो जंगल में ही पैदा हुए हैं, आपको जंगल में डर लगेगा। किससे कह रहे हैं ये बात? भगवान से।
स्वयं काल भी जिससे डरता है, ये कोल की रात कहते हैं राम जी से। आपको जंगल में डर तो लगेगा, पर अब मत डरना, अब हम आ गए हैं ना, हम आपको बचाएंगे। अरे दुनिया को जो बचाने वाला है उसको बचाने की बात ये कोल की रात कर रहे हैं, पर राम जी ये नहीं कह रहे तुम मुझे बचाओगे, ना 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 ना। जिमी पितु बालक बैन, वो स्वामी जी ने लिखा जैसे छोटा सा मान लीजिए 2 साल का बच्चा हो जो भी तोतली भाषा में बोलता हो, और 2 साल का बच्चा अपने पापा जी से कहे पापा मैं आपको ना 20 करोड़ का बंगला दूंगा, तो क्या पिताजी क्या करेंगे? क्या गुस्सा होंगे कि प्रसन्न होंगे? ईमानदारी से कहिए। जानते हैं कि अभी 20 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, आपको वो ना पता है। 20 के आगे 1 लगाना है कि 2 लगाना है, ये नहीं पता है इसको। लेकिन पिता प्रसन्न होता है, क्यों? उस भाव को पिता देखता है। मेरे राघव जी उन कोल की रातों के भाव पर प्रसन्न हैं कि इनके भीतर का भाव, ये मुझे भगवान ये कभी नहीं कहते मुझे भगवान समझ के पूजो। भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करो। कैसा प्रेम? जैसा प्रेम आप अपने लोगों से करते हो, जिनको आप अपना मानते हो। सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के जरा विचार करिए, जितना प्यार हमें हमारे घर वालों से है उसका एक हिस्से का प्यार भी भगवान से है क्या? भगवान से प्यार कब तक रहता है? जब तक भगवान हमारी मनौती पूरी करें। मुझे देखिए, भगवान से मांगने में आपत्ति कभी नहीं लगी। मैं हर बार कहती हूँ दुनिया से कभी मत मांगो, जब मांगना हो तो दुनिया बनाने वाले से मांगो। मुझे थोड़ी सी बस एक बात लगती है जो हृदय में, वो ये जो हम भगवान को ये आकर कहते ना कि भगवान हमारा ये काम करा दो, तुम्हें 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मुझे इस बात से बड़ी आपत्ति। अरे दुनिया को तो घूस दे दे के बर्बाद ही करा है, अब भगवान को भी घूस दे रहे हैं। अगर आपके लिए अच्छा होगा, उचित होगा और लाभप्रद होगा तो भगवान अवश्य करेंगे। वो 2 किलो लड्डू के लिए मोहताज नहीं है भैया, इस चीज से परे होइए। व्यक्ति को लगता है अरे मनौती मानेंगे तो जल्दी पूरी होगी, ना 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 ना, नहीं होना होगा तो किसी मनौती पे नहीं होगी, और अगर होना होगा तो किसी मनौती की आपको आवश्यकता नहीं है। सच्चे हृदय से एक बार जाकर सर झुका दोगे तो भी सब पूरा होगा। तो इस चीज से लेन देन कभी प्रेम नहीं हो सकता। जहां पर लेन देन हो वो व्यापार हो सकता है, जहां लेन देन हो वहां पर ये दुनियादारी हो सकती है। अगर प्रेम की चर्चा करो तो यहाँ पर देने बस की बात रहती है, लेने वाली बात मिट जाती है। आप किसी भक्त का चरित्र उठाकर देख लीजिए, जिसने दिया है भगवान ने स्वयं उसको इतना दिया है, उसने कभी मांगा नहीं है। हमारे यहाँ अयोध्या में कहते हैं कभी घी घना घना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। संतों का जीवन कैसा होना चाहिए, भक्तों का कैसा? कभी घी घना, कभी घी में माल पुआ छन के मिल जाए तो भी जय जय। किसी दिन सूखा चना मिल जाए तो मुंह नहीं बनाना चाहिए, हैं कल तो माल पुआ खाया था सूखे चने आ गए, ना 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 ना, मस्त रहिए। और अगर किसी दिन घी घना चना वो भी मना हो जाए तो भी मौज करो, आज बढ़िया है, ना खाएंगे ना नींद लगेगी, तो भगवान का भजन चकाचक होगा। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। आपके तो क्षेत्र में साक्षात संत भगवान यहाँ समक्ष बैठे हैं, आप इनके जीवन का दर्शन करिए ना। इतने लोगों को आशीष दे रहे हैं, जिनकी कृपा के बल पे हम पल रहे हैं, पर अपने लिए क्या? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनवंता सोई जानिए,
कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरदास जी ने कहा ये पूरी दुनिया कंगाल है, निर्धन है, एक पैसा नहीं है किसी के हाथ में। कबीरदास जी से किसी ने कहा, अरे आप जहां पर रह रहे यहाँ के नगर सेठ को नहीं जानते का? कबीरदास जी ने कहा, वो नगर सेठ के पास जो रुपया है वो कहाँ तक काम जाएगा? बोला, अरे जब तक जिएंगे तब। बोला, मर गए तो? बोला, तब उनके बेटा खाएंगे। बोला, तो उस धन का काम जो आखिरी तक हमरे काम ही ना आवे। तो कबीरदास जी आपके हिसाब से धनवान कौन है संसार में? कबीरदास जी ने कहा, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके पास राम जी के नाम रूपी संपत्ति है वही इस संसार में सबसे बड़ा धनवान है। आपकी नजर में रावण धनवान था कि नहीं था? हाँ कि ना? जोर से कहिएगा। अरे बोलिए, धनवान था ना? अच्छा, रावण को धनवान क्यों मानते हैं? सोने की लंका किसके पास? बोलिए बोलिए। रावण के पास। सबसे ज्यादा बल किसके पास कि देवता थर्राते थे? रावण के पास। अच्छा, रावण के पास सोने की लंका है, धनवान है। केवट जी के पास कितने महल थे सोने के? आप अगर दोनों को रखें अगल बगल तो आपके हिसाब से ज्यादा धनवान कौन है? जिसके हाथ में राघव के चरण आए और जिसके सिर पर राघव का हाथ आया वो ज्यादा धनवान है कि रावण धनवान है सोने की लंका वाला? ज्यादा धनवान कौन? केवट जी ना। हम सब जानते हैं। आपको एक बात को ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से कुछ नया बताएंगे जो आपको नहीं पता, आप सब जानते हैं। जिस दिन मानना शुरू कर देंगे उसी दिन ये जानना सफल हो जाएगा। सबको पता है संसार में इस पूरे विश्व में कोई ऐसा सनातनी नहीं है जिसके जीवन में राम के लिए जगह ना हो। हमें जीते भी राम चाहिए, हमें मरते हुए भी राम चाहिए। हमारे जीवन की शुरुआत राम से होनी चाहिए, हमारे जीवन के अंतिम क्षणों में भी राम नाम सत्य है। यही एक पंक्ति साथ जाता भी यही है, साथ यही जाता है।